रहमान की रहमत से मायूस ना होना, बेटी की विलादत से मायूस ना होना। भर देगी तेरा आंगन खुशियों की बहारों से, घर आई मुसर्रत से मायूस ना होना। फूलों सी महकती है, तितली सी चहकती है, इस मोहिनी सूरत से मायूस ना होना। वो पास तेरे होगी बचपन से ज़ईफ़ी तक, उल्फत भरी तौमत से मायूस ना होना। बेटी है तो बरकत और माँ है तो जन्नत है, तुम नेक तबीयत से मायूस ना होना। दुख दर्द के लम्हों में आता है उसे हंसना, अब तुम भी मुसीबत से मायूस ना होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, के जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ बांटें। ये खूबसूरत सी नज़म जो मैंने आप लोगों को सुनाई स्टार्ट में, ये एक दिल से भी निकल रही थी। और मतलब वो इमोशंस मेरे चेहरे पे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो फीलिंग्स मेरे चेहरे पे आपको नज़र आ रही होंगी कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है, बेटी रहमत है। और आज हम अभी बात करने वाले हैं इसी पे। जितनी बेटियां मुझे इस वक्त देख रही हैं, आप लोगों को अपने बेटी होने पे प्राउड फील होना चाहिए। आई नो दैट आज भी बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ समझा जाता है, उनके पैदा होने पे खुशी के बजाय गम मनाया जाता है कि अल्लाह पाक ने बेटी दे दी है। और अगर किसी घर में एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो मुझे बिल्कुल ये अल्फाज कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा बोझ की तरह देखा जाता है और ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी अल्लाह पाक की दी गई रहमत है। इस्लाम से पहले तो जब लड़की पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह पाक उस घर पर फरिश्ते भेजता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। माँ बाप बहुत सारे ऐसे देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बाप देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसी माएँ देख रही होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जिनकी आज भी यही जहनियत है कि बेटी है तो बोझ है। नहीं, बेटी है तो आपका सहारा है। आप उसे मौका तो दें, आप उसे स्पेस तो दें, वो आपका सहारा बन सकती है। और जितना बेटी आपका सहारा बन सकती है ना, बेटे मतलब एक अलग से आपको अपनाइयत होती है बेटियों के साथ। बेटी जो है वो माँ बाप का दुख दर्द समझती है। बेटी जो है वो माँ बाप को हर हालत में जो है वो अपने पास एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि ये मेरे माँ बाप हैं। माजरत के साथ मैं ये नहीं कह रही कि सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को दर बदर छोड़ देते हैं, रुलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब बात आती है बेटी की तो बेटी कभी भी ऐसा नहीं करती। अ, अगर अगर मैं बात करूं उन घर वालों की जहां पर बेटी है, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ए घर वालों, तुम पर सलामती नाजिल हो, तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है। किस कदर हमारे लिए एजाज की बात है ये। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त ये बात करते हुए प्राउड हो रहा है अपने आप पे, बीइंग अ डॉटर। और जितनी भी बेटियां मुझे इस वक्त देख रही हैं ना, उन्हें भी ज़रूर अपने आप पे प्राउड फील हो रहा होगा। तो लड़कियों की पैदाइश पर भी ना उसी तरह खुशी मनानी चाहिए जिस तरह हम बेटों की पैदाइश पे मनाते हैं। अब उनको किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, उनको बेटों से कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपके घर में चाहे लड़का हो या आपके घर में चाहे लड़की हो, दोनों ही अल्लाह पाक की तरफ से आपको एक इनाम मिला है। अगर अगर आपको अल्लाह ने बेटा दिया है तो अल्लाह पाक ने आपको जो है वो नेमत दी है। अगर अल्लाह पाक ने आपको बेटी दी है तो अल्लाह पाक ने आपको रहमत से नवाजा है। बेटी की ज़ात अगर मुकद्दस ना होती ना, इस बात का अंदाज़ा आप, ये बहुत खूबसूरत बात है जो मैं आपसे करने जा रही हूँ कि बेटी की ज़ात अगर मुकद्दस ना होती तो अल्लाह पाक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला हज़रत फातिमा से शुरू नहीं करता। बेटी की ज़ात बहुत मुकद्दस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ए लड़की, तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मतलब ये वो फादर्स जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त और वो अपनी बेटियों को निगलेक्ट करते हैं बेटियों के आगे। अरे भाई, बहुत सारे माजरे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी बेटियों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। बेटा है तो पढ़ाई करेगा, बेटी है तो घर में बैठेगी, बेटा है तो उसको सालन में जो है वो मतलब अच्छा सालन मिलेगा, बेटी है तो वो रात का बचा हुआ खाना खा ले। आप लोग ही तफरीक करते हैं और फिर आप लोग ही कहते हैं कि हमारी बेटियां बागी हो गई हैं। ठीक है, इंसान को जो है वो सब्र करना चाहिए। ज़िंदगी में सब्र बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ। लेकिन
अगर हम एक बात करें ना जो स्पेसिफिकली बाप और बेटी का रिश्ता होता है, तो बाप के दिल में ना बेटी के लिए एक अलग ही मोहब्बत होती है, एक अलग ही जज्बा होता है। जो जज्बा बाप के लिए, माँ के लिए बेटी रखती है ना, वो बेटा नहीं रख सकता। अब बेटी बाप के लिए बख्शिश का जरिया है। एक बहुत बड़ी बात है उन तमाम फादर्स के लिए जो मुझे देख रहे हैं, जिनके घर में बेटियां हैं। अगर बेटियां नहीं होती तो फिर मेरा ख्याल है कि माँ बाप के जनाजे बहुत खामोशी से उठाए जाते, पता भी नहीं चलता कि किसी के घर में क्या हुआ है। तो बेटियों को जो अपने वालदैन से मोहब्बत होती है, बेटियों को जो अपने वालदैन से उनसियत होती है, वो बहुत 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 एक्सट्रीम होती है। बेटी के साथ हमेशा हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। बेटियां बहुत सारी ऐसे भी देख रही हैं जो घर में निगलेक्ट हो रही हैं, बाहर निगलेक्ट हो रही हैं। अरे तुम तो बेटी हो, तुम क्या करोगे? अरे तुम तो बेटी हो, तुम क्या करोगे? अरे तुम तो लड़की हो, घर में बैठो। अरे तुम तो बेटी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियों को फौकियत देनी चाहिए। बेटियों को जिंदगी में एक वो मकाम देना चाहिए जो कि आप अपने बेटों को देते हैं। अगर बेटियां बाप का दर्द समझती हैं, माँ के आंसू पोंछती हैं, और सबसे बड़ी बात, भाई के दुख लेकर उसको सुख लौटा देती हैं, यानी कि बेटियों के अंदर एक अलग ही फीलिंग होती है अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। वो दुख दर्द सबका समझती हैं बनिस्बत इसके जो बेटे, मतलब क्योंकि उनको बाहर निकलना होता है, काम करना होता है। बेटियां अगर घर में होती हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो अपने घर वालों का हाथ बटाएं, अगर वो चाहती हैं कि वो अपने बाप का सहारा बने, तो ये गलत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को कहते हैं, इवन दो अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो मेरे फादर से लोग ये कहते हैं, अरे आपका तो बेटा नहीं, मतलब कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहते थे। मैं इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि वो कहते थे, अरे आपका तो कोई बेटा नहीं है, आपका सहारा कौन बनेगा। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन नोज, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे अब्बा इस वक्त देख रहे होंगे, उनको बड़ा प्राउड हो रहा होगा इस बात पे जो मैं ये बात कर रही हूँ। तो आप अपनी बेटियों को स्पेस दें, आप अपनी बेटियों को नेग्लेक्ट ना करें, अपनी बेटियों को मतलब बेटों को फौकियत मत दें अपनी बेटी पे। बेटी ज़ात जो है वो अपने आप में एक ख़ास मकाम रखती है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला भी जो है वो बेटी से ही शुरू हुआ था। और अगर आपके घर पहली औलाद आपकी बेटी है तो यकीन जानिए कि आपकी बख्शिश का ज़रिया है वो, और आपके लिए जो है ना वो एक सुकून है। बेटी छोटी हो, बेटी बड़ी हो, उसको माँ का, बाप का एक अलग ही एहसास होता है, उसके अंदर एक अलग ही फील होती है, उसके अंदर एक अलग ही अपनाइयत होती है जो उसकी अपने माँ बाप से होती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना परवरिश की, तो हम बेटों की परवरिश पे तो बड़ा जोर लगाते हैं कि भाई ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। बेटी की परवरिश जो है ना वो भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। बेटी के मामले में हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली सोचना चाहिए। बेटी की परवरिश के मामले में हमें वही सारी चीज़ें सोचनी चाहिए जो हम बेटे की परवरिश के मामले में सोचते हैं। हर मामले में साथ देना चाहिए। बेटी का जो बेहतरीन मुहाफ़िज़ होता है वो उसका बाप होता है, तो यकीनन जो फादर्स मुझे देख रहे हैं उन्हें अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। बेटी पर एतमाद होता है बाप को। जैसे मैं हूँ, मेरी तरह ऐसे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, उनके पेरेंट्स ने, उनके फादर ने उन पर एतमाद किया है, उनको एक स्पेस दिया है, उनको एक आसमान दिया है कि गो एंड फ्लाई। तो आपको जो है वो फ्लाई करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जिस घर से निकल कर आई हैं वहाँ आपका एक बाप है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है, और वो उसने आप पर अंधा एतमाद किया हुआ, तो आपको कभी भी उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। मैं बेटियों से बात कर रही हूँ कि जब अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बेटी के लिए बात कर रहे हैं कि बेटियों को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, तो फिर बेटियों को भी चाहिए कि उन हकूक़ का प्रॉपर इस्तेमाल करें, उन हकूक़ को जो है वो मिसयूज़ ना करें। बेटी बाप को हमेशा अपनी बेटी को ना इतने लाड प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर ये बोलते हैं, ये वो टिपिकल वाली बात है ना कि पता नहीं आगे जाके कैसा घर मिले, कैसा नहीं मिले। तो बस आप उनको ना अपने अपने शजर के साए में रखें। मैं तमाम फादर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, बेटियों को हमेशा अपने शजर के साए में रखें। बेटियों को राज करवाएं अपने घर में, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मैटर है करता है। आज के दौर में ना अल्लाह ताला से बहुत कम लोग बेटियां मांगते हैं, कहते हैं यार हमारे बेटे हों, वो बेटे हमारा जो है वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो बेटे हमारा जो है वो का हाथ बटाएंगे। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में मैं गई हूँ जहाँ जब बात हुई है तो पता चला है कि घर में 8 बेटे हैं, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल दिया गया है। क्यों? बेटे हैं ना भाई, इन्हीं बेटों पे आपको नाज था, इन्हीं बेटों पे आपको फख्र था कि ये आपका सहारा बनेंगे और आपके साथ जो है वो जिंदगी की तमाम तर जो है वो सीढ़ियां तय करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। 8 बेटे, 8 बेटों का बाप। एक एक बेटे के पैदा होने पे उसने कितनी खुशियां मनाई होंगी। एक एक बेटे के पैदा होने पे उसने एक नई आस लगाई होगी कि मेरा बेटा, मेरे 8 बेटे। जब 8 बेटों का बाप वहां है तो यकीन जानिए
एक बेटी भी अगर आपकी होती ना तो वो आपको ज़रूर संभाल लेती। और जो लोग आजकल बेटियां मांगते हैं ना, वो बेटी का अच्छा नसीब भी मांगते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आप जब बेटी मांगें तो उसके अच्छे नसीब की दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि बेटियों से डर नहीं लगता, बस उनके नसीब से डर लगता है कि अल्लाह पाक अगर बेटी दे तो उसका नसीब अच्छा करे, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, उसको कभी भी किसी ऐसे इंसान के सुपुर्द ना करें जो उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दे। और सबसे मेन चीज़, अपनी बेटियों को जब रुखसत करें ना तो उन्हें ये कह के मत रुखसत करें कि तुम अब जा रही हो तो उस घर से तुम्हारी डोली जो है वो यहाँ से डोली जा रही है, वहाँ से मैयत वापस आएगी, ऐसा ना करें। उन्हें बोलें कि तुम जा रही हो, तुम्हें इंसान के साथ ब्याया जा रहा है, अगर वो जानवर बन जाए ना तो मेरे घर वापस आ जाना, मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ खूबसूरत से मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहेंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह विद नुदरत में। आई होप कि अभी जो हमने प्यारी प्यारी से खूबसूरत सी बातें की हैं आपके साथ, कि आप अगर बेटी हैं तो आप अपने घर का प्राउड हैं, और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उन्हें ज़रूर प्राउड होना चाहिए अगर उनके घर में बेटी है। बेटियों की तालीम और तरबियत जो है वो बिल्कुल बेटों की तरह ही करनी चाहिए, कोई भी जो है वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी अल्लाह पाक की रहमत है और अल्लाह पाक की तरफ से आप लोगों के लिए ख़ास तोहफा है। नई सुबह के स्टूडियो में कुछ बहुत खूबसूरत सी शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोग हमारे साथ ऐसे ही ज्वाइन रहिएगा, हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहिएगा। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं, हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं। अगर है आपका कोई सवाल तो आप उसे शो में शामिल कर सकते हैं। और वैसे ही आप लोग माशाल्लाह से इतना प्यार बरसा रहे होते हैं, इतनी मोहब्बत निछावर कर रहे होते हैं, उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। ऑन माई राइट हैंड साइड मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। जब हम बात करते हैं कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब हम खुद काम कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ के साथ हम मिलते हैं या हमारी नेटवर्किंग होती है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हूँ और साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स में अपने आप को मनवा रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अलिशबा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं बिजनेस फोरम, मेंबर ऑफ यूथ कन्वेंशन एमक्यूएम पाकिस्तान, और साथ ही साथ इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। अलिशबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अलिशबा से बहुत सारी बातें हमने करनी है, बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास, लेकिन साथ ही साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान के उन मसलों की जो कि हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा से मेरी एक कोशिश होती है कि नई सुबह में कुछ ऐसे मेहमान हमें ज्वाइन करें जो नेचुरल बात करें, बनावटी बातें ना करें, जो वाकई सुनहरे ख्वाब ना दिखाएं लोगों को, सिर्फ वो बात करें जो अवाम के हक के लिए बात है। तो हमने कहा कि साथ साथ ऐसे एक शख्सियात को भी लाइन अप करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी नई सुबह का हिस्सा बनाना चाहिए जो अपने मिसाल आप हैं, जो बाहर आके ना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि घर में बैठ के बातें करना बहुत आसान है, बट ग्राउंड रियलिटी पे काम करना बहुत मुश्किल है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको हमारा सलाम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान हैं, प्रेस सेक्रेटरी हैं, ऑल ताजिर सिंध इत्तेहाद के मोहम्मद हुमैर खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड हम थोड़ा सा ऐसी चिट चैट की तरफ बढ़ेंगे जिनसे मेरी मुलाकात हुई है बहुत टाइम बाद। हमने बहुत सारा काम किया एक साथ एक्टिंग की दुनिया में, लेकिन अभी मैंने जब बैक किया तो वो एक ऐसा जो छाई है ना आके, मैंने बोला अब तो हर जगह वो दिख रही है तो नई सुबह में भी दिखनी चाहिए। भाई बिल्कुल, जो हर जगह दिख रहा है उसे नई सुबह में भी नजर आना चाहिए, और जो अगर कहीं भी ना दिख रहा उसे भी नई सुबह में नजर आना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितना भी नया टैलेंट हमें देख रहा है, अगर वो चाहता है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले और वो आए, कहीं ज्वाइन करें, उनकी शक्ल दुनिया को नजर आए, उनका टैलेंट लोगों को नजर आए, तो वीनस एंटरटेनमेंट के दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चलती हूँ अपनी गेस्ट की तरफ। वेरी स्वीट पर्सन, कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की इंसान, अब वो थोड़ा सा हमारी वाली फील्ड में भी आ रही है, सिंगिंग वाली फील्ड में, उनसे एक दो लाइनें भी आज सुनेंगे। अब वेरी स्वीट हुमा खान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। वालेकुम अस्सलाम नुदरत, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। फर्स्ट क्लास, तुमने बुलाया, हम चले आए। थैंक यू फॉर कमिंग।
अच्छा जी, जब हम आज हमारा फर्स्ट डे है, मंडे है, यानी कि वीक का फर्स्ट डे है, हमारी आपकी मुलाकात का फर्स्ट डे, तो कैसा हो सकता है ऐसे कि मैं अपने शो में जो है वो म्यूजिक को शामिल ना करूं, क्योंकि आपकी सुबह और ज्यादा रिफ्रेशिंग बनेगी जब हम काम की बातें कर रहे होंगे, एक टॉपिक पे बातें कर रहे होंगे, उसके बाद आपको जब म्यूजिक सुनने को मिलेगा, और वो भी ऐसा म्यूजिक जो कि वायरल सेंसेशन है सोशल मीडिया की। आप सब उन्हें जानते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनके हर काम को। बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन इंसान, जुबैर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुर्रा? ठीक मैं हो? ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइट किया मुझे, आपने बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने आज हमने बिल्कुल आपसे। बिल्कुल सुनाओ। अच्छा, हमने सारे मेहमानों का आपको करवा दिया इंट्रोडक्शन, हमने बता दिया ये है, ये है। अब करते हैं जरा बात का आगाज अलिशबा से। अलिशबा, मुझे ये बताइए कि आप बिजनेस फोरम की वाइस प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे हालात मामला बिगड़े हुए भी हैं, सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को क्या मुश्किलात दरपेश? बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं बेसिकली ये अभी हमारी बिजनेस कम्युनिटी फेस कर रही है। क्या हल निकाल सकते हैं हम इसका? किस तरह से इनको टेक ओवर कर सकते हैं? हल इसी तरह निकल सकता है कि सब मिलके एक जगह हो के फिर इस तरह हल निकल सकता है। एक जगह होने की बात पे मुझे याद आ गया, भाई यार आप लोग कैसे अवाम हो? मतलब अगर आपके अपने हक की बात की जाए, आपके हकूक की बात की जाए, आप निकलते नहीं हो, आप आते नहीं हो बाहर, क्यों? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आपके घर में एसी चल रहा है, आप सुकून से बैठे हुए हो, सुकून से जो है वो खा रहे हो, पी रहे हो। भाई उनका, गरीब लोगों का क्या, मिडिल क्लास लोगों का जो सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, वो कैसे अपनी जो है वो जिंदगी को लेके चलेंगे आगे? उनको बिजली का बिल भी पे करना है, उनको घर का किराया भी देना है, उनको बच्चों की स्कूल की फीसेस भी देनी है, उनको अपने घर में राशन भी डलवाना है। लेकिन नहीं, अभी कहीं सेल लग जाए, देखो अवाम का कैसा समंदर उमट कर आएगा, लेकिन अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। हुमैर, क्या बोलेंगे इस बात पे आप? देखें, अभी जैसे आपने कहा कि सेल लग जाए तो लोग निकल आते हैं, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान के हसास टाइम चल रहा है ताजरों के हवाले से। आप कह रही हैं 25-30 हज़ार रुपये सैलरी, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए सैलरी वाला भी जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा ही है। क्योंकि कम से कम अगर 300 यूनिट की हम बात करें, 300 यूनिट का बिल जो है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का आ रहा है, तो वो आपकी सैलरी तो पूरी की पूरी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में ही चली गई। बहुत परेशान है ताजरों के हवाले से। रोज़ हम जो है ना वो इजलास बुला रहे हैं डेली। अभी पिछले कुछ दिनों में स्ट्राइक भी करी है, लेकिन उसका भी कुछ हमें इतना ख़ास कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। कुछ ऐसा कोई हुकूमत मैं जरा हमसे बात करें थोड़ा डिटेल में कि पाकिस्तान में ताजरों को किन किन मुश्किलात का सामना? नहीं, अभी तो देखे ना, अभी तो ताजरों को जो मसाइल हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन अभी एक नया देखे टैक्सेस का मसला करें। अब अगरचे एक शॉप है उसके ऊपर टैक्स ये लगा रहे हैं 60,000 पर मंथ, यानी कि 7,20,000 रुपये मंथली सालाना कर दिया उन्होंने। हाँ, एयरली कर लिए। तो ये तो कोई, अच्छा ये कितनी शॉप है? जितनी जी आपकी टेबल आ जाएगी 4x4 की शॉप के ऊपर, तो वो तो 4,000 रुपये या 5,000 रुपये रेंट के ऊपर जो है ना वो उसने शॉप ली हुई है। 60,000 रुपये मंथली कैसे देगा? इससे भी ज़्यादा बहुत परेशानी है मार्केटों के अंदर। जैसे अभी बारिशें हुई हैं, नहीं आ सकते लोग, रोड टूटे हुए हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए हमारे रोड बने ही नहीं है। इतना टैक्स देने के बावजूद कुछ भी काम हमारी मार्केटों के हवाले से नहीं हो रहा है। तो यही सारी परेशानियां हैं, बहुत परेशान है ताजिर। मतलब रोडों की सूरत हाल बिगड़ी हुई है, साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि मार्केट का मसला है कि अगर बारिश हो गई है या कोई और डिजास्टर हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो गई है, तो उसमें हेल्प आउट नहीं की जा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उसको कंप्लेंट्स भी करते हैं तो कहाँ करते हैं? हमारे यहाँ पे तो सब कंप्लेंट सेल्स भी बंद पड़े हुए हैं, हमें कहीं पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हाँ, बस टैक्स दें। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई ताजिर टैक्स नहीं दे रहे। भाई टैक्स तो आप भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, जो हाँ, ताजिर नहीं है बिल्कुल वो भी दे रहे हैं। आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 20 से 22 हज़ार रुपये जो है हर किसी को टैक्स जो है ना आप दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आईपीपीज़ की जो कंपनीज हैं उनका बोझ हम सब उठा रहे हैं, हम सब आईपीपीज़ के बोझ उठा रहे हैं। तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि जो है ना ताजिर जो है ना वो टैक्स चोर हो गए हैं या टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स हम सब दे रहे हैं और देना भी चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं देना चाहते जिस तरह से अब कुछ हो रहा है।
इस तरह से नहीं दे हालात सकते। काफ़ी जो है वो मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, और स्पेशली ताजिरों के लिए, जबकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी छोटी छोटी सी चीज़ों को टैकल किया जाए, ताकि वो अगर आसानी से अपना बिजनेस कर सकेंगे या वो आसानी से अपनी चीज़ें रन अप कर सकेंगे, तो वो हमारे लिए, आवाम के लिए आसानी है। नहीं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, छोटे कारखाने तो बिल्कुल बंद हो गए। चले इंडस्ट्रियाँ तो चले अभी रुक जाएं, जो छोटे कारखाने हैं जो छोटे छोटे इलाकों के अंदर लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई हम जो है ना बिजली से मशीनें चलाते हैं, फिर बिजली नहीं आई, गैस के ऊपर आ गए, गैस भी चली गई, अब वो क्या लकड़ियाँ डालेंगे अपनी मशीनों के अंदर, किस तरह से मशीनें चलाएंगे मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गए हैं, लोग परेशान हैं और बहुत बुरे हालात हैं। भाई, खुदारा वो लोग जो हमें देख रहे हैं और वो कर सकते हैं कुछ, तो स्टेप फॉरवर्ड लें भाई, हेल्प करें ताजरों की, क्योंकि जाहिर है कि वो कम्युनिटी है, ये वो लोग हैं जो कि हमारे लिए ही हमारे लिए हमें आसानियां फराम करते हैं ना, सारे तो जो भी ताजर हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि जैसे कि आप माशाल्लाह से प्रेस सेक्रेटरी भी हैं, तर्जुमान हैं और ताजर सिंध इत्तेहाद के, तो वो ताजरों के मसाइल हल करने के लिए क्या इकदाम कर रही है? नहीं, हम तो हमें तो जो भी काम लोग कॉल करते हैं कि हमें ये करना है, यहाँ तक कि मैंने तो बीच में 3-4 साल जो है ना एजुकेशन पे काम करे। पेरेंट्स, हाँ, लोग ये समझते हैं कि जो ताजिर रहनुमा है वो कुछ भी काम कर सकते हैं, तो काफ़ी कॉल्स आती थी कि स्कूलों के मामलात देखें हमने, फिर केस भी करे प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, वहाँ से जीते भी, लेकिन उस पर भी कुछ अमल दरामद नहीं होता, वही लेट वो फीसें। एक थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं हुआ, इतना खास नहीं हुआ, 1-2 स्कूल जो बड़े थे, नाम वाले थे, उन्होंने करे, बाकी वही लेट फीसें जा रही हैं, वही लोग परेशान हैं। अच्छा, ये पूरा सर्कुलर चल रहा है ना भाई, हाँ। जब आप दुकान से जाके कमाएंगे फिर ही जाके फीसें देंगे। अच्छा, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे कानून ये कह रहा है कि आप लेट फीस नहीं ले सकते, लेट फीस ली जा रही है, एडवांस फीस ली जा रही है, एनुअल चार्जेस बिल्कुल मना है, कोई स्कूल नहीं ले सकता, लिया जा रहा है। यूनिफॉर्म हर साल चेंज हो रहा है, नहीं कर सकते 5 साल से पहले चेंज। तो इस बल्कि एजुकेशन पे तो आप फिर बाद में बात करेंगे, तो मैं तो उस पर और तफसीली बात और करूँगा। एक और चीज़ है जो कि अगर हम आप ज़ाहिर है बात करें उन डिजास्टर्स की या उन डिसएडवांटेजेस की जो कि एजुकेशन में हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो एक मुझे कल परसों एक मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लाहौर में एक स्कूल में जो है वो सारा डिजिटल सिस्टम कर दिया गया है, ताकि बच्चों की जो है ना वो कोर्स का भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। कि बच्चे आजकल डॉक्टर्स के पास बड़े केसेस आ रहे हैं इस हवाले से कि बच्चों को इतना भारी बैग दे दिया जाता है, इतने कोर्सेज होते हैं, उसमें इतनी बुक्स होती हैं कि वो बच्चों की स्पिनल कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब लाहौर में एक डिजिटलाइज स्कूल है जहाँ पे सारा जो है वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और गैजेट्स पे आ गए हैं बच्चे। तो ये एक अच्छा इकदाम है। हम और भी मजीद बेहतरी एजुकेशन पे कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन का डिपार्टमेंट सब कुछ चीज़ें हैं भाई, हमारे कानून भी बने हुए हैं, हमारी हर चीज़ जो है लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू भी पास हुई है, बट उस पर अमल दरामद नहीं देखिए, हुई है। ये भी हल हो जाएगा, प्राइवेट स्कूलों का मसला भी हल हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों को बहाल कर दें। इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल हैं, उसमें जो है ना ग्राउंड हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, हम जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। अच्छा, मैं इसमें बताता चलूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है ना, आप क्या समझ रहे हैं भाई, वो नहीं पढ़ रहा, उसको उर्दू भी पढ़नी नहीं ये आती, लोगों का इंग्लिश भी है नहीं आती, कॉन्सेप्ट। नहीं आती भी, बात तो पक्की है। लेकिन आपको पता है वो हुकूमत से क्या चार्जेस उसके जा रहे हैं? 50 से 55 हज़ार रुपये फ़ी बच्चा। एक बच्चे की हुकूमत 50 से 55 हज़ार रुपये अपने ख़जाने में से निकालती है। अगर आप बेहतरीन कराची का स्कूल प्राइवेट ले लेना, 25 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये है, लेकिन वहाँ ये हाल है कि 50 हज़ार रुपये गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वहाँ पे तालीम 0/0, बिल्कुल ज़ीरो है, क्यों? कुछ भी नहीं है। ना वहाँ पे टीचर्स हैं, ना कुछ पार्क बने हुए हैं, कुछ आते बच्चे आते कहाँ हैं वहाँ पे, वो इसी पढ़ाई वजह से नहीं कि वहाँ जाता। पढ़ाई नहीं होती। और कुछ स्कूल ऐसे हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पे बच्चे कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं। मैं बिल्कुल ये फिगर सही बता रहा हूँ, आप सोचें 50 हज़ार रुपये बच्चा, जो गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल तालीम नहीं है, गवर्नमेंट उसको अदा कर रही है, इतना फंड है, इतना बजट निकलता है तालीम का। लेकिन वही बात है ना कि जो वाकई लोग होते हैं वो उनको जो है वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। और हम इस टॉपिक पे जितनी बात करें वो उतनी कम है। जब हुमा, आप ज़रा हमें ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे पर्सदार हैं, वो टिपिकल सवाल तो हम करेंगे कि एक्टिंग कब से शुरू की, तो वो प्लीज़ ज़रा इस खानदानी सवाल का जवाब दे दें। हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। एक्टिंग करते हुए मुझे 15 साल हो गए, 15 ईयर्स हो गए, और ऑन एंड ऑफ में काम कर रही हूँ प्राइवेट चैनल्स पर, काफ़ी काम किया है। जितनी प्रोडक्शंस है, मुझे तो ये याद है कि मैंने सब पे ही काम किया है, और आपके साथ भी किया है। बिल्कुल, मैंने इंट्रो में जिक्र किया था कि आपसे जो है वो। अच्छा, मुझे बताएं कि मुश्किल है एक्टिंग का करियर?
रोना गाना एक्टिंग मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, सबको ही आती है। हर बंदा अदाकार है ना, आज हर के बंदा दौर में। अदाकार है, रियल लाइफ अदाकारी में भी से एक्टर भरपूर है है। हर बंदा। तो अगर देखा जाए तो हर इंसान के लिए अपना काम मुश्किल है। हम्म। अगर मैं एक्टिंग करती हूँ तो मेरे लिए वो मुश्किल है, लेकिन अब मेरे लिए आसान है क्योंकि क्योंकि काफी used to हो गए, टाइम हाँ, यूज टू हो गए। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, जो भी हो, हर काम मुश्किल है। हाँ, अपने अपने आप में हर काम मुश्किल हर है, काम चाहे आप मुश्किल किसी भी काम से, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताएं, जैसे अब बीइंग अ सिंगर, मैं अगर देखूं कि भाई मैं ये वाला गाना बहुत अच्छा गाती हूँ, ये मेरा बेस्ट है, तो आप ये बताएं कि आपको अपना कौन सा कैरेक्टर और कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है, कि यार यहाँ जो मैंने काम कर दिया है ना, बस ये ऑडियंस को पसंद बहुत ज्यादा आने वाला हाँ, मैंने अभी कुछ टाइम पहले काम किया है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 3 मंथ्स हुए होंगे। उसमें मदर का कैरेक्टर था मेरा, तो वो पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, मतलब बोथ। है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ड्रामे का नाम था आने वाला पल। ओके। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। वैसे तो कैरेक्टर तो बहुत किए मैंने, मदर और भाभी जितने भी होते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा किए, लेकिन नेगेटिव भी किए। दिल से कौन सा निकल कर आया? दिल से तो नेगेटिव ही आता है, अच्छा। जिसमें एक्सप्रेशन आपको नजर आए कि हम वो नहीं है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, वो ज्यादा बेटर लगता है ना वो ज्यादा हमें। better। अभी तो ऑडियंस के ऊपर है ना, हमें किस तरह पसंद करते हैं, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे नेगेटिव में ही पसंद करते हैं। तो वो ये है कि आपकी एक स्पेशलिटी हो गई है कि आप ये वाले कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से करती है। Yeah. जुबैर, ऐसे ही हम आपसे पूछेंगे, बिल्कुल। हमारी कभी ऐसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन नहीं हुई, कभी मैंने नहीं पूछा कि जुबैर कैसे आए फील्ड में, क्या हुआ। तो जुबैर, आपके करियर का आगाज कैसे हुआ, ये हादसा कैसे दरपेश आया? ये हादसा बस वही नॉर्मली जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है और हमारा यही आंसर होता है कि बस बचपन से शौक था, तो वो शौक को लेते 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 फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, चांसेस मिलते गए, तो बस इस तरह आस्ता आस्ता फिर सारा मामला अच्छा, मुझसे भी ये सवाल किए जाते हैं, सिंगर्स से भी ये सवाल होते हैं, तो आज मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, बड़ा बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं तो आपको उसकी बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से सिंगिंग तो एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा, एक बड़ा ऐसा दरिया है, आप सारी जिंदगी भी सीखते रहे, आपको कल आज कुछ नया सीखेंगे, कल कुछ और नया मिल जाएगा। तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, मतलब प्रॉपर सीखा है? अब एक होता है ना बस शौक पे, या गॉड गिफ्टेड स्टार्ट? नहीं, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, कोई ट्रेनिंग मैंने ली नहीं है, तो बस शौक था बचपन में, कुछ लोगों से कुछ टिप्स मिलते गए, चीज़ें मिलती गई कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो बस वो घर में कोई भी चीज़ मिलती थी। मुझे किसी ने बचपन में कहा था कि मटका ले लो, उसमें मुंह डाल के रियाज करो, ड्रम हो गया खाली, उसमें मुंह डाल के रियाज करो, तो मैं वो भी करने लग गया था। फिर एक बहुत पुराना सा मैंने हारमोनियम परचेज़ किया, तो उस पर फिर मैंने सा का रियाज किया, ये सारी चीज़ें करता रहा, तो बस वो करते करते प्रैक्टिस थी। अच्छा, तो ये सब किसने बताया कि सा का रियाज और ये हारमोनियम कैसे प्ले करना है? बस वो कुछ फ्रेंड्स थे ऐसे फील्ड से रिलेटेड थे सारे, उनसे पूछता गया मैं। बस एक हम जब बार आपके मैं उस्ताद हुए, वो आपके हाँ, उस्ताद बिल्कुल हुए, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने आपको एक लेवल बिल्कुल सिखाया, बिल्कुल वो ऐसी आपका बात उस्ताद। है, सही बात है। छोटी छोटी चीज़ें जिससे भी कोई आपको कुछ छोटा सा भी टिप्स दे रहा है तो वो आपको उस्ताद ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल है। और अब जब एक चीज ग्रूम हो गई है, एक चीज मतलब सामने आ गई है, लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए, तो वो अभी भी वो लोग हैं साथ साथ में हाँ, काम बिल्कुल करते हैं? है, बिल्कुल है। मैं क्योंकि इंसान को किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, किसी की कोई बात नहीं भूलनी चाहिए, तो वो ज़रूरी है। तो बस वो एक जब ड्रामा आया था, आपको पता है सब, वो मेरे पास तुम हो, तो वो मैंने कहीं परफॉर्म किया था गाना, तो बस वो रात को अब ऐसे सडनली वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, तो सुबह उठा तो वायरल था वो। इस पे हम डिटेल में ना डिबेट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि जुबैर हमें ना गाना सुना दें, क्योंकि बिल्कुल। हम सबने बातें कर ली हैं, सारी चीजें हो गई हैं, हम म्यूजिक की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जुबैर का गाना शामिल करते हैं, नहीं सुना है भी। Thank वैसे एक बात है, मैं अगर आप लोगों से एक बात कहूँ कि जुबैर का जो गाना, जो जुबैर की बात कर रहे थे जुबैर के, क्या नाम है, मेरे पास तुमों का गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और मैं इस चीज़ की वाकई गवाह हूँ भाई। मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि रात को वीडियो बनी है, और वो वीडियो जो है वो हम साथ थे उस कॉन्सर्ट में, रात को वीडियो बनी है, और रात को वीडियो अपलोड हुई है, और सुबह वी वुड लाइक कि अरे ये क्या हो गया, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह, जुबैर को एक हाइप मिली, जुबैर को जो है वो एक पीक मिली, और इस पीक का भी जिक्र और इस जो है वो गाने का भी जिक्र हम करेंगे ब्रेक के बाद। तरीके से ना हम चाह रहे हैं जुबैर का गाना शामिल हो। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, कोई रिक्वेस्ट है, कोई फरमाइश है, कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और हम आपको फिर गाना सुनवाएंगे जुबैर से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जा रहे हैं, नई सुबह के साथ रहिए।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह विद नुदरत में। और मैंने कहा कि आप लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करवाया जाए भाई, क्योंकि हम अभी बात भी कर रहे थे ज़ुबैर से। हम थोड़ी देर में उनसे जो है वो एक वो जो उनका वायरल वाला ट्रैक है वो भी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो नई सुबह के सेट पे आए हैं और वो वायरल ट्रैक सुनाए बगैर चले जाएं। बट अभी एक खूबसूरत सा ट्रैक हम ऐड करने जा रहे हैं। हमने कहा आते ही फ़ौरन आपको इंतजार नहीं करवाया जाए और गाने की तरफ बढ़ा जाए। सो गो अहेड ज़ुबैर। बेसिकली मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं जिनसे सुन सुन के मैंने सब चीज़ें सीखी हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो बस उन्हीं का एक ट्रैक है बिल्कुल मेरा फेवरेट। आवाज़ है इनकी। मैं अगर अभी की बात करूँ कि अभी तो एक तो वैसे भी सुबह सुबह है, हम बिल्कुल। लोगों के लिए सुबह सुबह जो है ना वो गला हमारा बिल्कुल बंद हुआ हुआ होता है, लेकिन फिर भी गा रहे हैं और ज़ाहिर है करना पड़ता है हमें। ज़ाहिर है कभी मॉर्निंग के शोज भी आ जाते हैं हमारे पास, हाँ, कभी ये events भी रियासत आ का जाते हैं। टाइम है, उस वक्त हम गाना गा रहे ये हैं। रियासत का टाइम होता है बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब ज़ुबैर ऑन लाइव स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सीरियसली जब ये गा रहे होते हैं तो सडनली लोग मतलब बड़े शौक से देख रहे होते हैं कि यार मतलब आवाज़ की बड़ी रिजेम्बलेंस है ज़ुबैर। बिल्कुल ऐसे। ज़ुबैर कब पता चला आपको ये कि मैं राहत भाई की जैसी मेरी आवाज़ है? मैं एक प्रोग्राम कर रहा था बैंड के साथ ही, तो एक खातून आई मेरे पास, मुझसे नंबर लिया उन्होंने, उन्होंने कहा इवेंट करवाना है मुझे। तो फिर मैं डिफेंस में होते हैं सुल्तान अशरफ साहब, बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। तो वहाँ पर जब मैंने उनके साथ सिलसिला स्टार्ट किया तो वहाँ मुझे पता चला कि जब लोगों ने सुना, ऑडियंस ने सुना, तो मुझे पता लगा कि वाकई रिम्बलेंस मतलब फिर आपने मैच उसे करती है मेरी मजीद आवाज़। पॉलिश करना अपने आप को उस पे शुरू कर हाँ दिया। बिल्कुल, पॉलिश करना शुरू कर दिया। फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कुछ चीज़ें मैंने याद करनी शुरू कर दी। तो बस इस तरह बस स्ट्रगल करता रहा, मेहनत करता रहा, तो फिर यहाँ तक ही कहानी पहुंची। अच्छा, मैंने जैसे इंट्रो में जिक्र किया था आप लोगों से कि भाई एक ही लड़की या एक ही लेडी जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में काम करी। एक तरफ तो बिजनेस, मतलब बिजनेस फोरम और मतलब ऐसी टिपिकल चीज़, दूसरी तरफ इंटीरियर डिज़ाइनर। तो अलिशबा, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आने का शौक कैसे हुआ आपको? इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मुझे बस शुरू से था कि मुझे कुछ अलग करना है, हाँ, तो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। और अभी तक क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप मतलब डिज़ाइन कर चुकी हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में? क्या क्या बनाती हैं? स्पेशलिटी क्या है आपकी? मैं सब चीज़ें ही बनाती हूँ। मैं पूरे प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, ठीक है। और उसमें फर्नीचर से लेके फ्लोर हो गया, रूफ हो गई, वॉल्स हो गई, सब चीज़ें फुल। तो कभी डिफिकल्ट नहीं लगता कभी कि भाई साथ साथ बिजनेस फोरम भी देख रही हूँ, साथ साथ यूथ कन्वेंशन के लिए भी काम कर रही हूँ और साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर रही हूँ? बस या शौक है? सब चीज़ें करने का शौक। अच्छा, अगर बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है आप यूथ कन्वेंशन का हिस्सा हैं, तो बात की जाए तो अभी इस वक्त पाकिस्तान का जो सरमाया है वो यूथ है। उसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें बहुत, हम आवाज़ें बहुत उठा रहे होते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये कि आगे बढ़ के कोई काम नहीं करता या कुछ स्टेप्स नहीं लेते। तो मुझे प्लीज़ बताइए कि यूथ कन्वेंशन ने क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं यूथ के लिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है? यूथ के लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज निकाले थे अभी, और इतने सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स हमने दिए हैं कि आप इस पे कोर्सेज करें और ख़ुद से मतलब आप कुछ कर सकते हैं अगर आप सीखते हैं तो। एग्जैक्टली, यानी कि अगर उनके पास कोई हुनर होगा तो वो कभी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली वो अपने हुनर को यूज़ करते हुए अपने आप को किसी भी जॉब फील्ड में भी लेके जा सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा कोर्सेज हमने अभी लॉन्च किए हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त। 100+ कोर्सेज हैं, तो ज़रूर भाई यूथ ज्वाइन करें यूथ कन्वेंशन को और मतलब साथ मिलकर अपने आप को भी ग्रो करें और पाकिस्तान को भी ग्रो करें। हुमैर, ये बताइए कि ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद की जो गवर्निंग बॉडी होती है उसका कैसे इंतखाब किया जाता है? नहीं, इलेक्शन होते हैं। ठीक है। इलेक्शन होते हैं क्योंकि हर ये जैसे आल ताजरान सिंध इत्तेहाद है तो ये पूरी सिंध की है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा ताल्लुक जो है बोतल बाज़ार से है, तो मैं वहाँ से जीत कर आया। फिर बर्तन बाज़ार से है, वहाँ से जीत कर आया। ठीक फिर है। वो ये देखते हैं किसका कितना वर्क है, कितना काम कर रहा है, या सिर्फ जो है वो बातें हो रही हैं, या ग्राउंड के ऊपर हाँ, जाके जो है ना ग्राउंड पे जाके काम कर रहे होते हैं। मसले मसाइल होते हैं तो MNA MPO से और पुलिस, हर चीज़ का होता है। कुछ लॉ एंड ऑर्डर कमेटी बनती हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो इस काबिल होते हैं और जीत के आते हैं ठीक है। हाँ, इलेक्शन से। फिर वो बॉडी बनती है हमारी, और ये हर 2 साल बाद हमारे इलेक्शन होते हैं, और उसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन भी फिर वापस से होती है। और इस तरह से काम होता है ताकि कोई भी जो फेक जो है ना वो आगे नहीं आ या सके। फेवरिज्म भी ना हो ना कि भाई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर फेवरिज्म होगी फिर काम कैसे चलेगा? ऐसा ही है। मतलब हम जो सब मार्केट वाले जिसको वोट देंगे, जिसका काम देखेंगे उसी को सिलेक्ट करते हैं, फिर वो ऊपर आगे से आगे जाते हैं। जब मैंने शुरुआत करी थी
तो मैं सिर्फ बोतल बाजार से था, और वहाँ भी कुछ इतना खास ओहदा नहीं था, बहुत छोटे ओहदे से था, लेकिन आराम आराम से जैसे काम करता रहा, तो आज ताजरान सिंध का जो है वो तर्जुमान और प्रेस सेक्रेटरी जो पूरे प्रेस को जो है ब्रीफ करता है, तो फिर वो आराम आराम वो से बात है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल करता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो वो लेकिन मुझे सिर्फ 5 साल के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह, बाकी मतलब वही लोग बात है, आपने काम किया, आपने वर्क किया लोगों के लिए। हाँ, और मैं इसके साथ साथ बताना चलूँ, मुझे फिर वहाँ से MQM बिजनेस फोरम, हम दोनों जो हैं वो एक ही बिजनेस फोरम के अंदर भी हैं। ओके। हाँ, मुत्तहिदा बिजनेस फोरम ने अपनी जो है ना हमारी खिदमत के लिए कि आप जो है ना छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी Small करते business वाले हैं, जो हैं, शटर बिल्कुल। पावर आपके पास हैं, आपको सब जानते हैं, तो आप हम आ जाएं और उनके मसाइल हमें बताया करें, हम हेल्प करेंगे। और माशाल्लाह ये सब लोग आते हैं, मार्केटों में विज़िट करते हैं और देखते हैं। उनके मसाइल हल भी होते हैं, सुने भी जाते हैं, तो मतलब हाँ, जाहिर सी बात है, कराची की एक नुमाया है वो बिल्कुल। कमेटी तो है जो वो। भी और भी लोग बहुत सारे हमें ऐसे देख रहे होंगे, ताजुल बिरादरी से इनका ताल्लुक है, ताजुल बिरादरी देख रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ अगर कोई है मसले मसाइल और अभी तक उमैर से आप नहीं मिल पाए, उनको नहीं बता पाए, तो ज़रूर बताएं उन्हें, ताकि आपके मसलों पे जो है वो एक्शन लिया जा सके, उन पर बात हो सके और उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। हुमा, ये बताएं कि बीइंग अ लेडी, अब कोई भी लड़की आती है एक्टिंग सिंगिंग कैरियर में, मीडिया फील्ड में आती है, उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल बहुत करें। हर्डल्स आते हैं, तो ये अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करें ज़रा हमसे। मैं जब इस फील्ड में आई थी तो मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, मैं न्यूज़ एंकरिंग में आई थी, ओके। और 6 साल मैं न्यूज़ एंकर रह चुकी हूँ। ARV सिटी से मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम तो बहुत कम लड़कियाँ थी जो आगे बढ़ती थी, लेकिन आज जो दौर चल रहा है, जो मुझे 15 इयर्स हुए हैं बैक, तो आप यकीन करें कि स्ट्रगलिंग तो मैं बता नहीं सकती क्या किया है मैंने। अभी तो जो लड़कियां आ रही हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं है, क्योंकि हम हैं उनके लिए, हाँ, हम हैं उनके लिए। हमसे कोई कहता है कि हमें यहाँ जाना है तो हम उनको रेफ़र भी कर देते हैं, अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं, उनको सिखा भी देते हैं, बता भी देते हैं। मैं एज अ आर्टिस्ट आपसे कह रही हूँ कि अगर कोई आएगा तो मैं ख़ुद उसको चांस दिलवाऊँगी और मैं ख़ुद उसको गाइड करूँगी। कई दफ़ा बहुत सारी ऐसी लड़कियां आई हैं जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन उनके लिए मैं थी। लेकिन जब हमारा टाइम था, उस टाइम तो कोई भी नहीं था, हमने जो किया खुद किया, जगह जगह गए हैं, पूरे पूरे दिन बैठे रहे हैं और सीन्स नहीं मिले हैं, बस डायरेक्टर के सामने बैठ गए और सीन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरे पूरे दिन बैठे रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग तो बहुत की है, लेकिन इस हिसाब से कि जो हमने किया है वो अभी की जो जनरेशन है उसके लिए इतनी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ मुश्किलात पे एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी और मुझे लगता है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि फील्ड में कदम रखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल, ठीक है, काम करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, लोग बुरे नहीं हैं अगर आप सही हैं। अगर आप सही हैं, फील्ड तो मैं नहीं समझती कि अगर देखा जाए सब कहेंगे हर फील्ड में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा ही है। ये फील्ड बुरी है, वो फील्ड बुरी है, ये है वो है, मैं नाम नहीं यहाँ लूंगी। तक कि अभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज की आप बात हाँ, करें, बिल्कुल। अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल अपने स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कोई आपको गुमराह कोई कर सकता आपको गुमराह कर सकता है। अगर आप सही हैं तो फील्ड भी सही है, दुनिया भी सही है। है। ऐसा ही, आप मैं किसी तो को यही इतना कहूँगी। मौका ही ना दें कि वो आपसे कोई उल्टी बात कर सके। अगर आप एक लड़की हैं और आप घर से बाहर निकल रही हैं, आपको इतनी फ्रीडम मिल गई है कि आप जा रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो आपको अपने अंदर में एक लड़का पैदा करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ स्ट्रांग बन के बाहर निकले, और आप ये मत समझिए कि एक लड़की है, आप ये समझिए कि बस मेरे साथ फ्रीडम है, मेरे साथ एतमाद है, मैं जो औरत हूँ ना, तो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं जाके दुनिया को फेस कर सकती हूँ। ऐसा ही है, ऐसा। अच्छा हुआ, ये बताएं, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं 15 सालों में, कोई एक कैरेक्टर जो नहीं किया और करने का ख्वाब हो कि ऐसा कोई कैरेक्टर मिले? मैंने तो सारे ही किए, लेकिन जो आजकल मेरा दिल चाह रहा है और जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ वो है कॉमेडी। अच्छा, अभी तक कॉमेडी किए हैं, लेकिन जिस हाइप पे मैं जाना चाह रही हूँ वो अभी तक मैंने नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि मैं कॉमेडी सीन्स में आऊँ, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, और अगर हम आपको टास्क दें एक छोटा सा, तो आप उसे फुलफिल कर देंगी? Maybe. एक्ट्रेस जो है वो तो जैसे सिंगर कहीं भी गाना गाने के लिए तैयार होते हैं, बिल्कुल। ऐसे एक्ट्रेस जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको एक लाइन बताती हूँ और उस लाइन को आपने 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है, गुस्से में, खुशी में और गम में। ठीक है, ठीक है। चले, आप जुबैर आपके को एक्टर है। चौथा भी ऐड कर लें, कॉमेडी। हाँ, भले कॉमेडी। जुबैर आपके को एक्टर है, आपने जुबैर से मतलब मुखातिब होके ये 4 तरह के एक्सप्रेशन में हमें डायलॉग डिलीवरी देनी है। जुबैर, कह दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, बस
कॉमेडी में, गम में, खुशी में, ये एंड तीन हो गुस्से गए। में। गुस्से में। गुस्से में, अच्छा। चारों में आपने बोलना है। सबसे पहले आप कॉमेडी में बोले। हाँ, गुस्से वाला आखिर में। जुबैर, ये नहीं हो सकता। कह दो कि बिल्कुल ये हो झूठ है। सकता है। ये भी बोलना है आपने। कह दो कि ये झूठ है। चल जुबैर, ये नहीं हो सकता। कह दो ना कि ये झूठ है। 100% सच है। आपने जवाब नहीं देना था। अच्छा, अब आप आ जाए गम में। जुबैर, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। जुबैर, डोंट से एनीथिंग। अच्छा, थर्ड, खुशी में। जुबैर, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। एंड फाइनली गुस्से में। बिल्कुल। जुबैर, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। कंप्लीटेड। और आपको मिलती हैं मीनास एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत सारी दुआएं। ये आपका you. गिफ्ट है। थैंक यू। आप सबका प्यार मुझे चाहिए कुछ याद आ मुझे गया। हमारी टीम ने बेसिकली हमने थोड़ा बहुत ये चिट चैट चीजें इस वजह से ऐड करते रहते हैं ताकि एंटरटेन आप लोग भी थोड़ा सा जो है वो एंटरटेन रहें। और जुबैर के लिए जो हमारे पास टास्क है वो बहुत सारे, हम इनसे सिंगर्स का नाम लेंगे, उनको उन सिंगर्स के कोई भी एक एक लाइन गा के हमें सुनाना। ठीक है। ठीक है ना, लेकिन ये हम करेंगे बाद में। अभी आप जरा जो है वो तैयारी पकड़ लें। वो इसलिए पकड़ लें कि हम जैसी ब्रेक से वापस आएंगे ना, फौरन आपसे मेरे पास तुम सुनेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल। सब और हमारे Done हो गया। व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि आप हमें वो वायरल सेंसेशनल सॉन्ग बिल्कुल, जरूर सुनाएं। बिल्कुल। ब्रेक पे जा रहे हैं हम सब ने, कहीं नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह में। मज़े मज़े की चिटचैट जारी है, कुछ काम की बातें भी चल रही हैं, साथ साथ कुछ जो है वो हम आपको एंटरटेनमेंट भी फराम करें ताकि आप लोग सुबह सुबह आपके चेहरों पे जो है वो मुस्कान रहे और आप लोग जो है वो फ्रेश फील करें जब भी आप लोग नई सुबह के साथ हो। हम बात कर रहे थे जुबैर से रिगार्डिंग मेरे पास तुम हो, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो थी या एक ऐसी चीज थी जिसने जुबैर को, वो हम जब बात कर रहे थे ना रातों रात स्टार बनाने वाली, तो वो ऐसा हुआ है, वो वाकई हुआ है कि वो वीडियो जो है वो मिलियंस में उसने हिट किया है और जुबैर को एक बूस्ट मिल गया, लोग जुबैर को जानना शुरू हो गए। जुबैर ने अभी हमसे डिस्कस भी किया था कि उन्होंने किस तरह से वो वीडियो अपलोड की और बस रात में ऐसी रैंडमली अपलोड की और सुबह उसने मिलियंस में हिट करना शुरू कर दिया। जुबैर, अब हमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, हम चाहेंगे कि मेरे पास तुम हो की कुछ लाइंस आप प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। क्या बात,
क्या बात है जुबैर। Thank you. और ये तो हमने ऐसी बस लाइवली सुना है, जब हम इसको पूरा जुबैर लाइव परफॉर्म करते हैं तो इसकी एक अलग ही वाइब आती है, इसका एक अलग ही साउंड आता है। एंड नो डाउट ये मास्टरपीस है, लेकिन जुबैर जब गाते हैं तो ये और भी अच्छा लगता है। जुबैर इसी तरह अल्लाह पाक आपको बहुत तरक्की दे, इसी आमीन तरह आमीन, बहुत से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ चीज़ें थी जो कि जुबैर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिली और फिर लोग जानना शुरू हो गए, लेकिन वो थोड़ा सा कोविड की वजह से कोविड मामला की जो वजह है से वो खराब हो प्रॉब्लम गए। हो गई, बिल्कुल। अच्छा जी, अब इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक मज़ेदार से सेगमेंट का, जो मैं आप तमाम लोग से, क्योंकि देखिए आप लोग भी, हम सीरियस बातें तो कर रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा फन फैक्टर की तरफ आते हैं। आप लोग आए हैं, आपने टाइम निकाला, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग ना बड़ा कंफर्टेबली शो को एंजॉय करें। अलिशबा हैं, हुमैर हैं, हुमा हैं, जुबैर हैं। अच्छा जी, अब हम ये करने जा रहे हैं कि आप लोगों से मैं कुछ सवालात करूंगी, आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, इसके अलावा आप कोई वर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है? अब लेट्स सी के वो क्या सवालात होने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अलिशबा से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उमैर की तरफ जाएंगे, फिर हुमा की तरफ आएंगे। अच्छा, मेरा सवाल है पहला आपसे, बिजनेस फोरम में खवातीन का होल्ड है, हाँ या ना? जस्ट से यस और नो। यस। ओके, पाकिस्तान में खवातीन बाख्तियार हैं, हाँ या ना? यस। खवातीन मर्दों से ज्यादा बासलाहियत हैं। यस। अगर खवातीन को हुकूमत दे दी जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। यस और नो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना आपको। यस। ओके, सुन ले भाई, सुन ले, हम सब सुन ले। अच्छा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अवाम के साथ सिंसियर हैं। नो। आप घर में खाना खुद बनाती हैं? नो। ओके, ये देखें ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। घर में आपका होल्ड है? यस। ये अच्छा जी, क्लैप होनी चाहिए भाई। अलिशबा ने सारे जो है वो होल्ड है तभी तो खाना नहीं बनाते। सारे जो है वो सही जवाब, मतलब सही से इन्होंने जो है वो अच्छा। ये मौका सर कर लिया। अब बारी है जरा हुमैर की तरफ से। हम सवालात भी आपसे ताजरों से रिलेटेड ही पूछेंगे, ठीक है? सिर्फ यस और नो बोलना है। ताजरों के साथ हुकूमत का रवैया बहुत अच्छा है। नहीं। ताजरों के दिल में आवाम की मोहब्बत है। हाँ है बिल्कुल। हर ताजर टैक्स देता है। नहीं हटता है। देखा ओके। महंगाई के जिम्मेदार ताजिर हैं। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ताजिर नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं। नहीं, हाँ या ना में दे रहे हैं ना, जी, ये मसला है। ये आप बोलते हैं पास, बोलते हैं कोई बात हाँ पास। 50-50। 50-50 कर लेते हैं। अच्छा, हुकूमत ताजरों से बहुत खुश है। नहीं बिल्कुल खुश नहीं है। आवाम ताजरों से बहुत खुश है। आवाम हाँ हो सकती है, अभी स्ट्राइक चल रही है तो हाँ या ना? हाँ हाँ। ये जवाब तो हम देंगे ना। अच्छा, और क्या था लास्ट? ताजर जो है वो जखीरा अंदोजी करते हैं। हाँ करनी भी पड़ती है ना। हाँ मतलब हाँ। बिल्कुल। चलें जी, हुमैर ने भी जो है वो ये सारे सवालात के जवाब नहीं, बिल्कुल दिए। ऐसे ही। अब आते हैं हुमा की तरफ, और अब आपसे बारी है हाँ या ना, बस जस्ट से यस और नो, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना। आप अभी तक की अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं? हाँ। आप स्क्रिप्ट पढ़ के ड्रामा साइन करती हैं? यस। कॉस्ट्यूम आपको प्रोडक्शन हाउस प्रोवाइड करता है? नो। ओके। आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। सुना है आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं? बिल्कुल। आपका फेवरेट कलर रेड है? नो। आप मेकअप किए बगैर घर से नहीं निकलती? नो। आप वेजिटेरियन हैं? टोटल। यस यस यस, सिर्फ हाँ या ना बोले। आपको लिपस्टिक पसंद नहीं है? नो। चलिए जी, हुमा ने भी बहुत अच्छे से हमारा जो है वो गेम कर। और अब आते हैं जुबैर की तरफ, और बहुत मजे के सवालात हैं सीरियसली जुबैर के लिए। मुझे बहुत मजा आएगा ये सवालात करते हुए। जुबैर सिर्फ यस और नो बोलना है आपने, ठीक है? आपको सिर्फ ओरिजिनल सॉन्ग्स पसंद है? नो। आपको प्लेबैक सिंगिंग पसंद नहीं है? यस। नहीं पसंद? पसंद नहीं, नो। तो नो बोल। एग्जैक्टली नो। आपको नहीं यार, ये सवाल नहीं पूछ सकते। आपको कॉन्सर्ट्स में डांस करना पसंद है? यस। ओके, नाइस। आप गजल बहुत अच्छी गाते हैं? नो। आपने नुदरत मुगल के साथ स्टेज शेयर किया है? यस। फौरन जवाब आया। ओके। आपको लाइव गाना पसंद नहीं है? नो। आपको सलवार कमीज पहनना पसंद नहीं है? यस। बहुत जल्द आपकी म्यूजिक एल्बम रिलीज हो रही है? यस। आपको एक्टिंग का शौक है? यस। और लास्ट सवाल, आपको दाल चावल पसंद नहीं है?
यस ये तो जुबैर ने भी अपने जो सारे सवालात थे उनका जवाब जो है वो दे दिया, और ऐसा रैपिड माशाल्लाह यार आप चारों ने बहुत अच्छा खेला है भाई, क्लैप होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जो है वो सवालात, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत उम्दा तरीके से, जो अगर मैं कमेंट्री वाले स्टाइल में बोलूँ, बहुत उम्दा तरीके से अपने जो खेल है उसको इख्तिताम पजीर किया है आप लोगों ने। तो आप चारों जो है वो जीत गए, थैंक यू। आप चारों जीत गए। Thank सिर्फ you. इनका एक सवाल था वो भी चलो हमने मान लिया, कोई बात नहीं, दुआएं मिलेंगी। हैं दुआएं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। अच्छा हुमा, ये बताइए कि मतलब घर में, घर को और साथ साथ मतलब इस लाइफ को, अपनी मीडिया लाइफ को, घर को किस तरह से मैनेज करती हैं? करना पड़ता है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। फैमिली का टाइम फैमिली का है और काम का टाइम काम का है। और अगर कभी जो है वो क्लैश हो जाए दोनों टाइमिंग में? क्लैश हो जाए तो करना पड़ता है। हस्बैंड है मेरी कोऑपरेटिव है, माशाल्लाह, वो थोड़ा फैमिली को देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, घर को देख लेते हैं, मैं अपने काम पे चली जाती हूँ। जब वो नहीं होते तो फिर मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करके जाना पड़ता है। और फिर मैं इसी तरह जाती हूँ कि पहले मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ, लेकिन उन्हें अपनी बातें भी बताती हूँ कि ये काम मैं कर सकती हूँ, इस टाइम में कर सकती हूँ, इस टाइम में आ सकती हूँ, मैनेज करके चलती हूँ। बच्चे भी, घर भी, मैं का ससुराल, काम सब लेके चलती हूँ। नहीं, ये बड़ी टफ जॉब है। अगर हम सारी चीजों को लेके साथ में मैनेज करके चल रहे हैं तो ये कहना बहुत आसान है, करना बिल्कुल। बहुत मुश्किल करना बहुत मुश्किल है, लड़की लेकिन के लिए करना बहुत पड़ता है। मुश्किल है। करना पड़ता है। जितनी भी वुमेन्स हैं जो काम करती हैं, बाहर निकलती हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ उन सब के लिए हैट्रिक है। और ये उनको सलाम पेश करना चाहिए कि वो घर भी संभालती हैं और काम भी संभालती हैं, अपने आप को मनवा भी रही हैं इस दुनिया में, अपने आप को मनवा भी रही हैं, चाहे जिस फील्ड में भी हों। ये नहीं कि बस एक चीज़ देख रही है, दूसरा नहीं, हमने नहीं करना, हमने तो मासी रख ली, हमने तो ये रख लिया, वो रख लिया। नहीं, अगर आपने मैनेज, अगर आप करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अगर आप करना चाहते हैं करना चाहें तो कर सकती हैं। अपनी फैमिली को भी देख सकती हैं, अपने काम को भी पूरा टाइम दे सकती हैं। दे के चलना औरत के हाथ में होता है, वो कर सकती है। कोई ऐसा वाकया जो हुमा के साथ हुआ और अभी तक वो मतलब भूली नहीं हो, भले वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो आप हमसे शेयर करें। हाँ, वाकया है। बस एक जगह सेट पर थी और बिकम अ मदर, तो बस वो सानिया, वो वही मेरी तबीयत खराब हुई और मेरा बेबी, मतलब बेबी के एक्सपायर हो गया। बस वो मैं नहीं भूलती, ना वो शूट भूलती हूँ, ना मैं वो सानिया भूलती हूँ, क्योंकि औलाद से ज़्यादा कुछ नहीं होता। नो डाउट। तो बस अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये है कि वो बात मैं नहीं भूलती कि मैं शूट पर थी और मैं सब भूल गई थी, अपना काम के लिए मैं सब कुछ ही भूल गई थी। और ऐसी भूली कि उस टाइम मेरी ऐसी हालत बिगड़ी कि जो मेरा बेबी था वो एक्सपायर हो गया था। ये अगर इसको हम पॉजिटिव साइड से देखें तो ये आपकी काम से लॉयल्टी है कि आप अपने काम से इतना लॉयल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर इंसान को मतलब आजकल बेसिकली ना सिर्फ हम खवातीन पे बात नहीं करें, भाई खवातीन को एक बहुत मजलूम कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। खवातीन, भाई ये लड़की बहुत मजलूम है। भाई आजकल के मर्द भी बाहर निकल के काम कर रहे हैं, उनको भी 10 चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, उनको भी बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा होता है, वो भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो मर्द के लिए, औरत के लिए, सबके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखें, ताकि वो किसी भी फील्ड में जब काम कर रहे हों तो उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अलिशबा, आप चीज़ें सारी एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? मतलब बिजनेस भी, यूथ भी वो देख रही हैं, फिर इंटीरियर भी देख रही हैं, कभी क्लैश हो गया इन सारी चीज़ों का एक साथ, सेम टाइमिंग्स पे तीनों चीज़ें करनी पड़ गई? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे सब चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। मैंने सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है और सब अल्लाह का शुक्र है कि सब टाइम पे हो रही होती है। जो लेडीज़ हमें इस वक्त देख रही हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट की, मेरे शो में बात होती है और हम इस पर ये ज़रूर कहते हैं, हमारे शो में टॉपिक भी डिस्कस हुआ था कि आजकल का वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब लोगों ने बड़ा गलत ले लिया कि भाई लेडीज़ को आज़ादी चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए, बेसिकली उनको एक फ्रीडम चाहिए उस तरह की जो कि वो बाहर निकल के काम कर सकें, अपने हुदूद में, अपने दायरों में रहकर वो काम कर सकें। वो फ्रीडम मांगती हैं लेडीज़। वो ये आज़ादी वाली जो लेडीज़ हैं वो हमारी वो बड़ी लिबरल आवाम है जो मांगती है आज़ादी। भाई हम ये मांगते हैं कि हमें वो हमारे बेसिक हुकूक दिए जाएं जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ के काम कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ वुमेन? आप काम कर रही हैं, लेडीज़ बहुत सारी ऐसी देख रही हैं जो आना चाहती होंगी फील्ड में, बिजनेस फील्ड में आना चाहती होंगी, डिफरेंट फील्ड में आना चाहती होंगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आप खुद सही हैं तो आप सब जगह आप काम कर सकते हैं, और अगर आप खुद सही नहीं हैं तो आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। ये तो फैक्ट है। वो अगर आपने अपने आप को, अपना कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ, अपने आप को ऐसा डेवलप किया हुआ है, तो आप
हर जगह काम कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया हुआ, अगर आप बस इसकी काट उसकी काट और ये और वो और ये जो है वो नीचे आ जाए, मैं इससे हसद कर लूँ, मैं इससे जेलसी कर लूँ, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अब बहुत जल्दी अगर आप चाहते हैं भाई मुझे बहुत जल्दी हाइप मिल जाए, बस इधर हो सुबह और मैं स्टार बन जाऊँ, इधर हो शाम मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ, तो फिर आपकी वो जो हाइप होगी ना वो बहुत कम अरसे के लिए होगी। अल्लाह पाक ने जिन्हें देर तक चलाना होता है, अल्लाह पाक उनको आहिस्ता 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 सीढ़ियां तय करवाता है। जो डायरेक्ट अगर आप पहले स्टेप पे कदम रख के सोचें कि आप बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। हुमैर, आप क्योंकि एक ताजिर बरादरी से ताल्लुक है आपका, आप काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी देखते होंगे मर्द हजरात के लिए जो पेश आती होंगी बाहर निकल के काम करने में, इस पर क्या डिस्कस करना चाहेंगे आप? नहीं बाहर निकलने में तो मर्दों को यही है कि सबसे पहले तो उसे ट्रैफिक मिलेगा, रोड ही नहीं मिलेंगे, जाते जाते जो है ना 2-2.5 घंटे तो उसके वहीं ज़ाया हो जाएंगे, तो शॉप पे देर से पहुंचता है। तो हमारा यहाँ का कोई सिस्टम हुआ भी नहीं है। वही हमने जो पहले बात करी है, वही ये बात है कि हमारे पास यहाँ पे ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है। हम अगरचे अपनी शॉप पर जाते हैं, जाते तो बड़े तैयार हो गए हैं, सही है ना, अब वहाँ जाते हैं वहाँ लाइट नहीं होती। हाँ। कस्टमर आता है, कस्टमर जो है वो जैसे मेरा क्रॉकरी का भी बिजनेस है, अब वो लेडीज़ बैठी हुई हैं, वहाँ आती हैं 5-5 6-6 लेडीज़ एक साथ आती हैं, वो बैठी हुई हैं, लाइट अगर चली गई अब जो है उनका हाल बुरा होना शुरू हो गया। कहती हैं कि चलें भाई यहाँ से निकलते हैं, देखती हैं सामने जो है ना वो जनरेटर है, यूपीएस लगा हुआ है या वो सिस्टम है, वहाँ चले जाती हैं। big तो ये point. एक के ऊपर एक जो है ना मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, लेडीज़ के आपने जो बात करी ना कि जो काम के हवाले से, देखें बहुत सारे अब जो है ना जो ऑनलाइन बिजनेस है ना वो तकरीबन लड़कियां कर रही हैं, काफ़ी कर रही हैं। अच्छा हमें कॉल्स आती हैं कि आप अपने जो है ना वो कुकवेयर आइटम की पिक्चर्स दे दें, हमने पेज बनाए हुए हैं, हमने अपने स्टेटस पे लगाते हैं, हमने वेबसाइटें बनाई हुई हैं। तो इस तरह से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, घर बैठ के काम कर रही हैं, सही है। दूसरी बात ये, जैसे आप पुलिस में देख लें, आप पुलिस के अंदर में काफ़ी नाम है, एसएसपी काफ़ी बनी हैं लेडीज़, सही है। एफबीआर के अंदर अभी हमारी मीटिंग हुई थी तो मुझे उनका डिसीजन नहीं पता, शायद डिप्टी डायरेक्टर थी, कौन थी वो, लेडीज़ थी। तो ऐसा नहीं है, लड़कियां माशाल्लाह हर जगह आपके जो है वो मर्दों के छाना बिछाना हर महकमे में। बात मैंने की कि अभी आजकल हमने बड़े मजलूम कटहरे में खड़ा किया हो, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन अभी काम हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट और लड़कियां कर रही हैं। अच्छा एक बात और, सब ये कहते हैं कि कोविड के टाइम पे जो है ना बड़ा लॉस हुआ है, एक फ़ायदा जो है ना वो लेडीज़ को हुआ है, वो ये होम से जिन्होंने होम जो शेफ हाँ थे ये भी करा है और ऑनलाइन करा है, जिन्होंने वहीं से ये सीखी हैं। तकरीबन जो यंग लेडीज हैं और जो हाउस वाइफ भी हैं वो कोविड के टाइम पे उन्होंने जो है ना कोविड के टाइम पे तो सारा ई कॉमर्स का बिजनेस ही चला है। हाँ उस टाइम पे वो चला और आज तक वो चल रहा है, और उसके अंदर माशाल्लाह वो अच्छा अपना कर रही है काम। बिल्कुल, जितनी भी हमें होम शेफ्स मिली हैं, जितनी भी हमें जो है वो एंटरप्रेन्योर्स मिली हैं, वो सारी कोविड के दौर में ही मिली हैं, क्योंकि उन लोगों ने बस एक स्टेप आउट लिया। क्योंकि देखिए ना, अगर हम कोविड की बात करें तो बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे थे जो जॉबलेस हो गए थे, ठीक है ना, निकाल दिया था नौकरियों से, जाहिर है सब कुछ, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, दुनिया इतना साल पीछे चली गई थी। तो जब ऐसे वक्त आया तो आपकी बीवी थी, आपकी बेटी थी, आपकी बहन ही थी, आपकी माँ ही थी, जिसने खड़े होके आपका हाथ बटाने के लिए कोशिश की। अच्छा मैं इसमें एक और बात बता रहा चलूँ, कोविड के मेरे ख्याल से 5-4 साल तो हो गए होंगे, उस टाइम पर के इलेक्ट्रिक ने पूरे या हुकूमत ने बिलों के ऊपर सब्सिडी दी थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, पता है आपको, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा वो सबको मिल गई है, अभी तक सब को मिल गई, सिर्फ कराची के अलावा। आज तक 32 अरब रुपए कराची को जो सब्सिडी मिली थी वो उनके बिलों में माइनस अभी तक नहीं हुए हैं। ये भी एक चीज़ अपने नोट बड़ा डिजास्टर है। और ये अभी तो फिलहाल अवाम पर जो मेन बोझ है ना वो इसी चीज़ का है कि कैसे, जैसे आपने बात की कि मैंने तो 25-30 हज़ार की बात की थी, आप कह रहे हैं 1 लाख कमाने वाला बंदा भी हो ही नहीं सकता ना। देखे ना, मेरी बात सुने, 7 रुपये 70 पैसे का यूनिट है, आप क्यों उसको फिर डबल करते हैं, वहीं पे रखें तो 300 यूनिट वाला बिल जो बनेगा वो 2500 के अंदर बनेगा, 25,000 तक कैसे जा रहे हैं। आप भी टैक्स दे रही हैं, आप भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, हम सब टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ बिजली वो छोड़ दें कि हम टूथपेस्ट ले रहे हैं उस पर लगा हुआ है, और हम जो है ना कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसको छोड़ दें। जो मंथली आपके पास आ रहा है ना, आप सिर्फ 20,000 रुपये सिर्फ आप दे रही होंगी, अगर आप 5 लोग भी रह रहे हैं ना, जब भी दे रही होंगी। ऐसा ही है।
तो सब अच्छा, दे रहे हैं। अवाम का हमारी एक सवाल है उमैर आपके लिए, वो ये कि वैसे ही पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने ख़राब चल रहे हैं, तो अब ताजिर भी हड़तालें करेंगे तो हम फिर कहाँ खड़े? नहीं, ताजिरों के जो कल जो इजलास हुआ उसके अंदर तो काफ़ी जो ये जो होते हैं दाल चीनी वाली मार्केट, जोड़िया बाज़ार वाले जो हैं ग्रोस की, इन्होंने तो कहा है कि भाई हम जो है ना बंद कर देंगे, ताले लगा देंगे। वो तो यहाँ तक, और आज तीसरा दिन है उनका हड़ताल का। वो लगातार उस दिन से आज तक हड़ताल पे ही गए हुए हैं, वो अभी तक वो खोल ही नहीं रहे। उनके अपने मामलात दूसरे हैं। देखे ना, ये 17% टैक्स लग रहा है, 18% टैक्स लग रहा है। अच्छा, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, देखें ये बड़ी पॉइंट की बात है, जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनसे अरबों खरबों रुपए निकल सकते हैं, उन पे कितना लग रहा है? 1%। पता है आपको? अच्छा, मोबाइल मार्केट है हमारी सदर वाली, इसने इस साल 40 अरब रुपए एक मार्केट ने, किसी पूरे कराची उसने नहीं, सिर्फ एक मार्केट ने 40 अरब रुपए करके दिए हैं। आईफोन के ऊपर 1,35,000 रुपए, फी आईफोन के ऊपर टैक्स है 1,35,000 रुपए। हाँ, ये वाकई ये चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं होंगी तो क्या हम कहाँ खड़े हैं? हम वही बात है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं घर में बैठ के, और हमेशा हमेशा हर शो में मैं उन लोगों का जिक्र करूँगी भाई, क्योंकि मेरा उन लोगों से बड़ा जो है ना, वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है कि जो अपने घर में बैठे हैं टांग पे टांग रख के, एसी चल रहा है, लैपटॉप सामने रखा हुआ है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको कमेंट किए जा रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स। भाई आप उससे अच्छा काम कर सकते हो तो बाहर निकलो, काम करो। आप नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हो, अच्छा तुमने ऐसे अरे कोई एक्टर है तो आपके कपड़े सही नहीं थे, आपने ऐसे मेकअप अच्छा नहीं किया हुआ था, आपका स्टाइल अच्छा नहीं था, कोई सिंगर है आपका सुर, अरे भाई आप कौन हो? आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, और वो ऐसे बन जाओ कि आप किसी को अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो उसको बुरा भी मत बोलो भाई, अपना मुंह बंद कर लो। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में उमा? बिल्कुल सही बात है, उनका सिर्फ यही काम होता है कि बैठ के कमेंट्स कर लो। उनके पास यही काम है। अगर कोई और काम होता तो जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ करते अपनी लाइफ आगे गुजारने के लिए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते। अब वो बैठ के टांग पे टांग रख के सिर्फ कमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव, उनके जहन में है ही नेगेटिविटी। आपकी वीडियो में भी ऐसा हुआ होगा, कोई ना कोई काम तो चाहिए ना उनको भी करने के आपकी लिए। वीडियो में भी ऐसा हुआ होगा, कभी भी होता है हमारे सोशल बिल्कुल मीडिया पे होता भी भाई। है, बिल्कुल होता है। अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें 10% तो बैड कमेंट्स आते हैं। तो होते हैं, कभी बिल्कुल। उनसे कभी दिल बर्दाश्ता हुए हैं जुबैर? तो हो जाता हूँ, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लोगों का काम ही यही है। तो रिप्लाई नहीं करें आप तो आगे ज़्यादा फिर बहस नहीं होगी। रिप्लाई नहीं करता मैं, रिएक्ट करता हूँ, पता reply चलवाना करता हूँ। चाहिए भाई उन लोगों का, कौन है वो लोग? क्यों आप लोगों के अंदर जो है ना वो एक अजीब किस्म की हसद है, जेलसी है, आप किसी को परवान चढ़ते हुए नहीं देख सकते। अगर कोई अपनी मेहनत से आ रहा है तो आप जो है ना वो उस पर तरह तरह के एलिगेशन लगाना शुरू हो जाते हैं कि कोई मेहनत से आ रहा है। अच्छा, माजरत के साथ मैं आपसे ज़रूर इस बात को डिस्कस करूंगी, हमारी अपनी फील्ड के लोगों ने भी काम खराब किया, बहुत ज्यादा जेलसी। वो फील्ड में ही ना, फील्ड के अंदर ही जेलसी होती है। एग्जैक्टली। फील्ड के अंदर, फील्ड कोई भी हो, जेलसी सब में है अगर देखा जाए। लेकिन अगर वो काम वाली जेलसी हो ना, हाँ, कि यार अच्छा ठीक है, इसने ये चीज ऐसे गाई है, अब मैं इसको अच्छा करके गाऊंगा, हाँ, ये एक अलग चीज ये बेटर है हाँ। ना। अगर ये है कि ये करी है तो इसको हटाओ, हम आ जाएं, वो जेलसी है। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, किसी लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइव हमारे जो कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, अगर मैंने किसी स्केल पे कोई गाना गाया है तो कोई नेक्स्ट सिंगर कोई आता है ना वहाँ के, बोलता है यार जुबैर कौन सी स्केल से गा? सी से गाया, डी से लगाओ, मैं डी से गाऊंगा। मतलब तो लाइक मैं बात आ गई हाई ना, लेवल पे गाना, वही बात आ उससे गई कोई ना, फर्क नहीं jealousy। पड़ता। मैं आपको बताऊं ना, जब मैंने एजुकेशन पे काम कर रहा था तो कमेंट्स ये आते थे कि आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे हाँ। ख्याल से वहाँ पे फीस माफ़ हो गई Exactly। होगी। तो मैंने अपने बच्चों की तस्वीर ही खींच के दे दी। मैंने कहा भाई ये जो है ना अभी 3-3 महीने के, 4-4 मंथ के, इतने छोटे, मैंने कहा ये स्कूल नहीं जाते। यार देखो और- मतलब हद है कि जो हद लोग काम कर रहे हैं भाई उनको काम करने दो, उनका जो है ना माइंड डाइवर्ट नहीं करो। मेरी बस आप तमाम लोगों से यही इल्तिजा है, जो लोग देख रहे हैं और वाकई ऐसे लोग हैं जो लोगों के कामों में अपनी टांग अड़ा रहे होते हैं या उनके कामों में जो है वो अमल दखल ऐसा दे रहे होते हैं, भाई खुदारा ये मेरे हाथ, उन लोगों को काम करने दो, खुद भी खुश रहो, खुद भी सुकून से रहो और लोगों को भी सुकून से रहने दो। आप सबका बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल वाइंड अप की तरफ आ गया है और आप लोगों ने हमें टाइम दिया। थैंक यू अलिशबा, थैंक यू उमैर, थैंक यू जुबैर एंड Thank you थैंक यू very उमा। much. Thank और you. बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात एक बार फिर करेंगे इंशाल्लाह नई सुबह में। आप तमाम लोगों ने आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा, आपने जरूर अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना है हमारे सोशल मीडिया पे। जिंदगी रही कल सेम टाइमिंग्स पे होगी आपसे मुलाकात, 10 to 12 होंगे हम लाइव आपके साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।